नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की गई। पूर्व राष्ट्रपति को देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दिए अमूल्य योगदान के लिए याद किया गया। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए स्कूल आज से खोल दिए गए। विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई संबंधी शंकाओं को लेकर अध्यापकों के साथ सीधा वार्तालाप किया। हरियाणा में होने जा रहे बड़ौदा उपचुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1072 नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में 9 कोविड मरीजों ने संक्रमण के कारण जान गंवाई। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की गई। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति एवं अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर कलाम सादगी और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने देश की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर कलाम द्वारा दिए गए विलक्षण योगदान को कतई भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज उनकी जयंती पर याद किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 6 माह के बाद स्कूल खुलने पर स्कूल पहुंचे बच्चों को स्कूल भवन को सैनिटाइज कराने के बाद कक्षाओं में प्रवेश कराया गया। इसके बाद कक्षाओं में अध्यापकों ने विद्यार्थियों के तापमान की जांच की और बच्चों को कोरोना के बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में बताया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 9वीं और 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 3 घंटे तक पढ़ाई करवाई गई, लेकिन बच्चों में दूरी रहे इसका पूरा ख्याल रखा गया। भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य किरण गिल ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवाकर छात्राओं का तापमान मापने व मास्क पहना होने की सूरत में ही उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। छात्र हर्षिता व मुस्कान ने बताया कि लंबे समय के बाद उन्हें स्कूल में पहुंचकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपने अध्यापकों से सीधे मिलकर अपनी पढ़ाई संबंधी समस्याओं को दूर किया। उधर सिरसा में भी आज से नियमित रूप से स्कूल खुलने की तैयारी थी। स्कूलों को सैनिटाइज भी किया गया। सामाजिक दूरी के आधार पर कक्षाओं में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन स्कूल शिक्षा निदेशालय से निर्देश जारी न होने के चलते आज से कक्षाएं नहीं लगी। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे परामर्श के लिए जरूर स्कूल पहुंचे। यमुनानगर में आज तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आर्मी ग्राउंड में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाता का अहित नहीं कर सकते। इस कानून से किसानों का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसान इस कानून से खुश हैं। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को आगे कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभ्य तरीके से सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अव्यवस्था फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी और सीमा लांघने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनो, रखो 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के सोनीपत जिले में होने जा रहे बरौदा उपचुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, जिनमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभी तक कुल 8 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं। काबिले गौर है कि कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे और उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। संवाददाता के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज शाम तक घोषणा हो सकती है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1072 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 923 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 25, अंबाला जिले में 18, फरीदाबाद जिले में 193, यमुनानगर जिले में 44 और सिरसा जिले में 35 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 154, यमुनानगर जिले में 36, अंबाला जिले में 30, पंचकुला जिले में 40, भिवानी जिले में 24 और सिरसा जिले में 40 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। पंचकुला से हमारी संवाददाता ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से 9 कोविड मरीजों की मृत्यु होने की खबर दी है। फरीदाबाद और यमुनानगर में 2-2, भिवानी, पंचकुला, हिसार, अंबाला और करनाल में 1-1 कोविड मरीज की मृत्यु हुई है। हरियाणा के नारनौल जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं होगी। कोई भी विभाग कानून के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन आने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र और एनडीसी जारी करेगा। इस मामले में अगर कोई भी विभाग लापरवाही बरतेगा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने आज जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में ये आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि नगर एवं आयोजना विभाग की देखरेख में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित न हो। उपायुक्त ने कहा कि जल्दी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए जाएंगे और निर्माण को गिराने के लिए सूची जारी की जाएगी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह खेलो इंडिया का आयोजन कर चुके राज्य असम के दौरे पर गए हैं, ताकि हरियाणा में आगामी वर्ष में खेलो इंडिया का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार खेल राज्य मंत्री वहां खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर खेल स्टेडियम में राज्य सरकार एवं खेल विभाग द्वारा खेलों के आयोजन के समय की गई तैयारियों का अवलोकन करेंगे। आज उन्होंने ऑल असम टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से टेनिस के मैदान का दौरा किया और वहां खेलो इंडिया के दौरान किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। इसके अलावा खेल राज्य मंत्री ने असम खेल प्राधिकरण के सहयोग से दिसपुर के भोगेश्वरी फुकानानी इंडोर स्टेडियम का भी दौरा किया और स्टेडियम में जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने साई के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केंद्र का दौरा करके मुक्केबाजी, फुटबॉल और जूडो सहित कई खेलों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ साथ खेल राज्य मंत्री ने वेलोड्रम, साइकिलिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग मैदान सहित कई स्टेडियमों का दौरा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की गई। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए स्कूल आज से खोल दिए गए। विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई संबंधी शंकाओं को लेकर अध्यापकों के साथ सीधा वार्तालाप किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।